दोस्तों, यह मानव शरीर बाहर से तो देखने में कुछ खास नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर इसके बनावट के बारे में सोचें तो करोड़ों सवाल आपके दिमाग में उठने लगेंगे। उसमें भी अगर आपको दिमाग से जुड़ी रहस्य के बारे में बोला जाए तो कितना बता पाओगे आप? हम इंसानों को दिमाग की संरचना के बारे में जानने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा रहती है, लेकिन वही अगर आपको इंसानों के सोच के बारे में कुछ कहने को बोला जाए तो शायद आप कुछ भी नहीं बता पाओगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपका दिमाग आखिर तरह तरह की बातें क्यों सोचती है? एक बात सोचने के तुरंत बाद दूसरी बात क्यों सोचने लगती है? शायद आप ये नहीं जानते हैं कि आपके दिमाग में एक दिन में करीब 6000 से ज़्यादा विचार आते हैं। आखिर क्या कारण है इतने विचारों के आने का, और एक विचार के बाद आखिर दूसरा विचार कैसे आ जाते हैं? तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि दिमाग में एक विचार के बाद दूसरे विचार आने की क्या प्रक्रिया है। आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माइस्टीरियस नॉलेज टीवी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये इंसानी मस्तिष्क वैज्ञानिकों के लिए आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। दिमाग के बहुत से रहस्यों से इंसान आज भी अनजान है, फिर भी शोधकर्ता इसके रहस्यों की परतों को हटाने में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही परत हटाने में शोधकर्ताओं को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने हमारे दिमाग के विचारों में बदलाव होने की प्रक्रिया में एक अहम पहचान की है। क्वीन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मस्तिष्क में एक ऐसे मार्कर के बारे में पता लगाया है जो विचारों के बदलाव की पहचान कर सकता है। इसी आधार पर शोधकर्ताओं ने खोजा है कि रोज हमारे दिमाग में करीब 6000 से ज़्यादा विचार आते हैं। दोस्तों, यह तो जानकर आप हैरान हो ही गए होंगे कि हमारे दिमाग में हर रोज 6000 से ज़्यादा विचार आते हैं। आखिर क्यों आते हैं इतने विचार, और इसका पता कैसे चला? आइए जानते हैं इसके बारे में। मनोविज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर डोड पोम्पिंग और उनकी छात्रा जूलिट सेंग ने मिलकर वैचारिक कीड़े मतलब थॉट वॉर्म को अलग करने का तरीका निकाला। ये वैचारिक कीड़े उन निरंतर क्षणों से बनते हैं जब कोई व्यक्ति एक ही विचार पर ध्यान लगाता है। यह शोध हाल ही में नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुई है। दोस्तों, थॉट वॉर्म्स मतलब वैचारिक कीड़े का नाम सुनकर तो आप सोच में पड़ ही गए होंगे कि आखिर ये क्या होता है। तो चलिए जानते हैं वैचारिक कीड़े का मतलब थॉट वॉर्म्स के बारे में। कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस के कनाडा रिसर्च चेयर डॉक्टर पोम्पिंग ने कहा, थॉट वॉर्म्स यानी वैचारिक कीड़े मस्तिष्क की गतिविधि पैटर्न के एक सरलतम प्रारूप में दो पास के बिंदु हैं। हमारा दिमाग हर समय इस अवस्था में अलग अलग बिंदु पकड़ता है। जब कोई व्यक्ति एक विचार से दूसरे नए विचार पर जाता है तो दिमाग एक नया वैचारिक कीड़ा बनाता है जिसकी हम अपनी पद्धतियां से पहचान कर सकते हैं। उन्होंने बताया, हमने यह पाया कि वैचारिक कीड़े बिल्कुल वैसे ही उभरते हैं जैसे मूवी देखते समय उसमें कोई नया घटना सामने दिखाई देता है। दोस्तों, अब तक तो आपने ये जान ही लिया है कि क्या है थॉट वॉर्म्स, लेकिन वैचारिक बदलाव से शोधकर्ताओं को हो सकता है कुछ समस्या। तो चलिए जानते हैं उन वैचारिक बदलाव की समस्याओं के बारे में। डॉक्टर पोम्पिंग के अनुसार वैचारिक बदलाव मतलब थॉट ट्रांजिशन पर हुए शोध के इतिहास शुरू से ही भ्रामक रहे हैं। इससे पहले ये विचार उस प्रतिभागी की व्याख्या पर निर्भर करते थे जिसका कि वह विचार है।
यह तरीका तो बिल्कुल भी विश्वास के पात्र नहीं है। अब नए विचार को मापने की क्षमता मिलने से दिमाग के उन विचारों के समय और गति के बारे में पता चल सकेगा जिसके बारे में हमें पता नहीं चल सकता था। जैसे कि मान लें कोई दिन में देखा गया सपना या फिर खुद तक सीमित रखे जाने वाले अन्य विचार। पिछले 15 सालों में शोधकर्ताओं ने कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में काफ़ी तरक्की की है। इसमें वे ब्रेन इमेजिंग की तकनीक का प्रयोग कर यह जानने की कोशिश करते हैं कि किसी समय व्यक्ति क्या सोच रहा है। इसके लिए वे दिमाग के पहले पता किए हुए टेम्पलेट की तुलना दिमाग की गतिविधि के इमेजिंग से करते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता था और यह बहुत खर्चीला भी है। इस वजह से शोधकर्ता केवल सीमित विचारों का ही अध्ययन कर पाते थे। आखिर शोधकर्ताओं को कहाँ लगाना पड़ा ध्यान और कैसे मिली सफलता, चलिए जानते हैं इसके बारे में कि यह कितना उपयोगी तकनीक है। डॉक्टर पोपेक ने बताया, हमें सफलता मिली क्योंकि हमने यह समझने की कोशिश करना छोड़ दिया कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। इसके बजाय हमने इस बात पर ध्यान दिया कि वह एक विचार छोड़ दूसरे विचार पर कैसे जाता है। हमारे इन तरीकों से यह पहचान करने में आसानी होगी कि व्यक्ति कब कुछ नया सोच रहा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमने दिमाग की भाषा में शब्दों को छोड़कर विराम चिन्हों को समझने की कोशिश की है। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि उनकी यह खोज बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। यह दूसरे अध्ययनकर्ताओं को यह जानने में मदद कर सकती है कि मरीज कितना जल्दी विचार बदल रहा है। यह व्यक्ति की सोच विचार की सामान्य गति में बदलाव के बारे में बता सकती है। इससे कई और तरह से भी मदद मिल सकती है, जैसे कि कॉफ़ी पीने से हमारे विचारों की गति पर क्या और कैसा असर हो सकता है, या फिर हमारे विचार कैसे रहते हैं जब हम एक ही देखी हुई मूवी दोबारा देखते हैं। ऐसे कई तरह के अध्ययन के विषय हैं जहां यह तकनीक उपयोगी हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर लोग क्यों भूल जाते हैं अपने जान पहचान वालों के नाम। वैज्ञानिकों ने पता की इसकी वजह, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अपने जान पहचान वालों के नाम भी भूल जाते हैं, या फिर हम कुछ बातें चाहकर भी याद नहीं रख पाते हैं। बता दें कि इस बीमारी का नाम डिमेंशिया और अल्जाइमर है। अगर शोधकर्ता इस थॉट वॉर्म्स के ऊपर नियंत्रण पा लेते हैं तो इस विचारों के बदलाव का समय का पता लगा जा सकता है, जिससे कि इस बीमारी पर भी सफलता पाया जा सकता है। यह शोध यह जानने में भी मदद कर सकता है कि कोई व्यक्ति एक विचार पर कितनी देर एकाग्र रह सकता है। यह तकनीक स्किज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारी में बुरे विचार आने के बारे में भी जानकारी दे सकती है। शोधकर्ता इस तकनीक को अपने आगे के शोधों में भी उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ जानकारी जो कि मनुष्य के दिमाग से जुड़ी हुई थी। अगर आप ऐसे ही नॉलेजफुल बातें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।